हाँ तो नमस्ते जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का संस्कृत लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 1 मंगलम पाठ, बिल्कुल नए अंदाज में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को एक बार पूरे देखें और देखने के बाद आपको एक न तो ऑब्जेक्टिव और न तो एक सब्जेक्टिव सवाल छूटेंगे। अगर छूट जाएंगे सवाल तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा बच्चों, मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा। ठीक ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अगर नहीं लाइक किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए रहेंगे तो चैनल को क्या कर देंगे बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर आज क्या पढ़ाएंगे? सर आज पढ़ाएंगे मंगलम पाठ। बात को समझिए, ये मंगलम जो पाठ है, यह मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास। इसका मतलब होगा कि पहला मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। इसका मतलब कि मंगलम पाठ के भी रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ चुके हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में मंगलम के बारे में बताया गया है। मंगलम का अर्थ होता है शुभ। मंगलम का अर्थ क्या होता है बाबू? मंगलम का अर्थ होता है कोई शुभ काम। तो इस शुभ काम के लिए, अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे कामों के लिए इस चैप्टर में कुल 5 मंत्र दी गई है, और पांचों मंत्र को बहुत बारीकी से हम क्या करेंगे, समझाएंगे आपको। तो आप एक बार ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एकदम नए अंदाज में पढ़ना। देखिए, क्योंकि सर इसको हिंदी में पूछता तो इसको हम संस्कृत ज़्यादा पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, टाइम को पास होता। संस्कृत में हमें विद्वान नहीं बननी है, हमें ज्ञाता नहीं बनना है, बट 95 प्लस के आसपास करना है। तो बच्चों, प्रथम पाठ है जिसका नाम है मंगलम, और मंगलम का मतलब होता है शुभ। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? देखिए इस पाठ में कर, इस पाठ में 5 मंत्र है, क्रमशः ईशावास उपनिषद, कंठ उपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद ऐसे संकलित है। ये मंगल आचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम, थोड़ा सा इसको हम और पतला कर लेते हैं। इन्हें पढ़ने से शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य की खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद के अंदर विभिन्न भेदों। मेरे प्यारे बच्चों, इस मंत्र में बताया गया है कि हमें जो 5 गो मंत्र है उसको पढ़ेंगे तो उसमें जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा, ईश्वर के प्रति हम विश्वास कर लेंगे और ईश्वर की खोज में निकल चुकेंगे, और ईश्वर के प्राप्त करने की हमें जिज्ञासा होगी। तो इस 5 मंत्र को पढ़िए आराम से, और इसको धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बात और समझ लीजिए, प्रथम पाठ मंगलम मतलब शुभ। कह रहा है कि उपनिषद वैदिक वाग्मस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से परमात्मा महिमा प्रधानतया गीते तेन परमात्मनः जगत व्याप्त मनुष्य से चस्ति स इव सर्वेशम तपस्यां परम लक्ष्यम अस्मिन् पाठे परमात्परम उपनिषदाम पदात्मक 5 मंत्र संकलित संति। मेरे प्यारे बच्चों, इनमें बताया गया कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु तो उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। मेरे प्यारे बच्चों, इससे में कहना चाह रहे हैं कि सब जगह जो है ईश्वर की ही प्रधानता है, ईश्वर के ही गुणगान किए जाते हैं, और सबकी जिज्ञासा है कि हम ईश्वर की तपस्या करके
ईश्वर को पालें, ठीक है ना। और उसी के आधार पर इसमें 5 मंत्र दिया गया है और वो 5 मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहला मंत्र को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला मंत्र आपके सामने है। पहला मंत्र, कर हिरण्यमय पात्रेण सत्य सहवीदम मुखम त्वं पुषन् पाप्रेणु सत्य धर्माय दृष्टे। करा, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। जो हमारा मुंह है, जो सोने के पात्र से ढका हुआ है, सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, उसको हटा दीजिए ताकि हम सत्य के प्राप्त कर सकें। जो हम मोह माया में फंसे हुए हैं, उसको, हमारा जो सत्य जो है, उसको मुंह पर जो ढका हुआ है उसको हटा दीजिए और हम ईश्वर के क्या करें, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहला मंत्र का अर्थ देखिए। कह प्रस्तुत श्लोक ईशावास उपनिषद से संकलित है। पूछेगा कि हिरण्यमय पात्रेण जो है किस उपनिषद से है, तो ईशावास उपनिषद से, क्योंकि शुरू अगर मंत्र पढ़ेंगे तो ईश्वर के नाम लेंगे ना। तो प्रस्तुत श्लोक ईशावास उपनिषद से संकलित था, मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि प्रभु उस माया से मन को हटा दो ताकि परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है इस श्लोक में कि जो हम जो है एक प्रेम में बंधे हुए हैं, इस संसारिक मोह माया में बंधे हुए हैं, जिसके कारण हमें परमपिता ईश्वर नहीं मिलते हैं, तो ये सब सो हटाइए और ताकि हम परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहला मंत्र कहाँ से लिया गया है, ईशावास उपनिषद से। अब देखिए दूसरा मंत्र है। दूसरा मंत्र क्या है बच्चा, ध्यान दीजिए। करा है अनोरणीयान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहृतो गुहायम तम क्रंतु पश्यति बीता शोको धातु प्रसादमन्य महानिमि महांतमा। यानी कहना चाह रहे हैं अनूर्नियान महतो महियान, हमारा जो आत्मा है, जो छोटा से छोटा और महान से महान है। वही अर्थ देखिए लिखा दिए हैं हम। अर्थ कह रहा है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा है, जो अनु से भी छोटा है और महान से भी महान है, विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। और जो विद्वान लोग हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ होकर वह परमात्मा को देखना चाहता है, जो हमारे हृदय में गुफा में, जो हमारा हृदय बंद है। तो छोटा से भी छोटा और महान से भी महान क्या है, हमारा आत्मा है। अब इसको हम भवर्त देखते हैं। भवर्त दूसरा मंत्र है ना। तो देखिए प्रस्तुत श्लोक कट उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्वान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान प्रात्मा में मिल जाता है और जीव सारे संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकर कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कहना चाह रहे हैं कि हमारा आत्मा जो है महान से महान है और छोटा से भी छोटा है, जो हमारा हृदय में रहती है। तो हम भी सोचते हैं कि उन परमात्मा को हम क्या कर सकते हैं, पा सके। तो हे ईश्वर, वैसी मेरा कामना करें। देखिए तीसरा मंत्र है सतमेव जयते नानिरितम, सतमेव जयते नानिरितम सत्य पंथा विदितोदवायान एनाक्रमन्ते शिरो आहत्य पातकामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। कहना चाह रहे हैं कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। जो छल कपट वाले हैं उसकी कभी विजय नहीं होती है।
सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। मेरे प्यारे बच्चों, सत्य को ही, सत्य की ही जीत होती है। जितने बच्चे होते हैं, जितने लोग होते हैं, जो सच्चाई होती है, उन्हीं की जीत होती है। असत्य की जीत नहीं होती है, झूठ की जीत नहीं होती है। करे सत्य से देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। देवलोक वाला रास्ता, जो देव जाने वाला, ईश्वर के पास जाने वाला रास्ता है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। और जहाँ सत्य का भंडार है, जो सत्य के बारे में बताया गया है, उसे ऋषि लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं और फिर ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ये देखिए व्याख्या, तीसरा मंत्र की व्याख्या क्या है। कह रहे प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ शुद्धित है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की जीत होती है, असत्य की, झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है। कहना चाह रहे कि अगर तुमको ईश्वर की प्राप्त करना है, ईश्वर से अगर भेंट करनी है, तो आपको सत्य की आराधना करना होगा, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से। न कि जो संसार में विषय में जो वासनाओं है उसमें डूब जाते हैं, उसमें उलझ के मरते रहते हैं, उससे आपको ईश्वर नहीं मिलेंगे। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है। संसार जो है माया है, मोह है, लेकिन जो ईश्वर हैं वो सत्य हैं, सच हैं। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता, तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। चलिए चौथा मंत्र देखिए। यथा नधा अस्नंदमानः समुद्रे अस्ता गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परमात्मरम पुरुष मुपैति दिव्यम। कर जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। कर नदियाँ जो है नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। वही कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। इसको अर्थ देखिए। कर प्रस्तुत पाठ मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ शुद्धित है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचना किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो है कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार नदियां जो है अपना नाम और रूप छोड़ के समुद्र में मिल जाते हैं, उनको ये नहीं पता है कि मेरा नाम क्या है, और हम बड़े समुद्र में, यानी कहने के मतलब हम छोटे हैं और बड़े में मिलने की इच्छा रखते हैं, तो अपने आप को भूलना जाना चाहिए। उसी प्रकार हमें ईश्वर को प्राप्ति करना है, तो जो है ये जो है माहौल है, जो संसारिक मोह माया में फंसे, उसे भूल कर हमें ईश्वर में प्राप्त कर लेना चाहिए। लास्ट इस मंत्र का लास्ट मंत्र है। कर वेदाहामेन्तम पुरुषमहंतम आदित्यवर्ण तमसा प्रसात त्वेम विदित्वा मृत्युमेति नान्थे पंथ विधेत्यनायम। कहना चाह रहे हैं कि मुझे ही महान पुरुष जानो। इन ईश्वर कह रहे हैं कि हमको ही मुझे महान ईश्वर मानो। हम ही महान ईश्वर हैं, जो प्रकाश रूप में अंधकार के आगे हैं, जो प्रकाश के रूप में है, जो अंधकार के आगे अगर अंधकार रहता है तो उसको प्रकाश देते हैं। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको आत्मज्ञान नहीं है, आप संसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं, लेकिन ईश्वर कह रहे कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मेरा आप बात को माने, और कह रहे हैं इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ये देखिए लास्ट वाला का भावार्थ देख लीजिए थोड़ा सा। कर प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ शुद्धत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर की ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भाव दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से
मुक्ति पाते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है मंगलम पाठ समाप्त होती है। और ये जो कहानी है या स्टोरी है आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ पाएँ कि मैं जो मैं पढ़ाया वो सक्सेस करिए। तो थैंक यू बच्चों, लव यू।